guys, welcome to my YouTube channel Up Study Time. I am here with my third lecture on the topic different fields of psychology. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं different fields of psychology. तो जो psychology है इसका ब्रांच है, हम इसे ब्रांच वाइज डिवाइड कर सकते हैं. फील्ड्स को पढ़ने से पहले हम इसे दो ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं. जो पहला ब्रांच है वो है प्योर साइकोलॉजी, जो दूसरा है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी. ठीक है, तो फील्ड्स को हम ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं. इसमें दो ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है प्योर, सेकंड है अप्लाइड. पहले हम पढ़ेंगे प्योर साइकोलॉजी के ब्रांच के बारे में. ठीक है, सो इसमें सब डिविजन्स है. यू हैव जनरल साइकोलॉजी, you have abnormal psychology, you have social psychology, you also have psychological psychology, you have developmental psychology, and you have experimental psychology, you have parapsychology, you have geopsychology. तो ये सारे क्या हैं? ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी हैं अंडर प्योर साइकोलॉजी which is one of the branch of psychology. We'll be discussing about each of these field in detail now. तो पहला वाला क्या था? जनरल साइकोलॉजी था. ये पहला ब्रांच था. P डॉट मतलब इट्स अंडरस्टूड, इट्स साइकोलॉजी. आई विल नॉट बी राइटिंग द होल थिंग. तो जनरल साइकोलॉजी क्या है? जनरल साइकोलॉजी में हम लोग डील करते हैं फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल, थियरीज ऑफ साइकोलॉजी. तो हम लोग इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं और इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं. क्या स्टडी करते हैं? एक नॉर्मल इंडिविजुअल अडल्ट का बिहेवियर. तो हमें एक नॉर्मल इंडिविजुअल अडल्ट को समझने में मदद होती है. कैसे? वी अंडरस्टैंड अ नॉर्मल इंडिविजुअल. But how do you achieve this goal of understanding a normal individual? First, you deal with all the fundamental rules that are present. You learn more about principles. You learn more about the theories that are present in psychology. So this is what general psychology field is all about. Now, you have the second field. Second field क्या है? Abnormal psychology. पहले मैंने बोला normal psychology because it is mainly dealing with normal adult. So you can also consider normal psychology. Abnormal psychology में क्या होगा कि the word abnormal, it is telling us it is unusual. It is something which is unusual or abnormal. Abnormal जो normal नहीं है, unusual जो usually नहीं करते लोग. अगर ऐसे बिहेवियर मिल गए, कैसे बिहेवियर जो अनयूजुअल और अबनॉर्मल है, अगर ऐसे बिहेवियर मिल गए, तो व्हेन यू स्टडी दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एंड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एक्चुअली लीड्स और इट इज प्रेजेंट इन पर्सन सफरिंग विथ मेंटल डिसऑर्डर्स. तो you will be learning about the mental disorders because abnormal और unusual behavior कौन करता है? जो इंसान नॉर्मल नहीं है. और जो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा है, इसका मतलब पक्का कि उस इंसान को मेंटल डिसऑर्डर है. तो हम लोग पढ़ते हैं उसके कॉजेस को, उसके ट्रीटमेंट को, मेंटल डिसऑर्डर के कॉजेस को, मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को इन अबनॉर्मल साइकोलॉजी. तीसरा
द थर्ड वन इज सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी क्या है? सोशल साइकोलॉजी, अब फिर से सोशल आया. व्हेन इट इज सोशल, इट इज, you can also have in social psychology, you can also have the study of group. You have the study of group of people. This group of people are there ना, इनके बारे में हम पढ़ते हैं. in what? in social psychology. तो इनके public opinion, attitude, you have belief, and you have a crowd behavior that person goes through. So ये सारी चीजें, public opinion, attitude, beliefs, crowd behavior, ये सारी चीजें हम लोग social psychology में पढ़ते हैं. फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी. साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग इसमें पढ़ते हैं बायोलॉजिकल, मतलब ये साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, इन दोनों के बेस पे एक इंसान का बिहेवियर, ये हमें एक्सप्लेन करता है. तो इन साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी हम लोग ये भी पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? इंसान का सेंस ऑर्गन, उसके बाद क्योंकि बायोलॉजिकल मैंने बोला ना, तो दैट इज इंक्लूडेड नर्वस सिस्टम, और you have muscles, you have glands, तो ये सारी चीजें आती है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी में. इसके बाद है फिफ्थ वाला डेवलपमेंटल. डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट उस चीज को कहते हैं, मतलब जो चीज डेवलप हो रही है समय के साथ, वो और भी अच्छी होती जा रही है, या फिर और भी चीजें उसमें ऐड हो रही है. व्हेन समथिंग इज, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो हम अभी डेवलप्ड नहीं कहलाए हैं, हमें डेवलपमेंट अभी भी जारी है. दैट्स व्हाई वी यूज ing व्हेन वी स्पीक अबाउट इंडिया, राइट? डेवलपिंग कंट्री. सो यहाँ पे और भी चीज ऐड हो रही है, और भी चीज लागू किए जा रहे हैं, जैसे मेट्रोज बन रहे हैं हर एक सिटीज में, और you have proper sewage system, you have electricity system that is being provided to all the areas including village and everything. ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट है जो इंडिया में हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है. वैसे ही when I talk about developmental psychology, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक ऐसा स्टडी है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जहाँ पे हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इन्फ्लुएंसेस एंड व्हाट आर दीज इन्फ्लुएंसेस एंड द ग्रोथ. सो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लुएंसेस क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है जो इन्फ्लुएंस करती है किस चीज को, इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ. First of all, we are reading in developmental psychology, we are reading about influences and growth. The growth of what? An individual. Of an individual. तो मैंने बोला कि developmental psychology में there will be a chain of things that will be happening, right? So in development psychology, you will have a chain of things that will be happening. Now, this is what you study in developmental psychology. This is a small diagram. तो एक child stage से a person from child stage or a baby stage, from that period. So from baby to a person who is now crawling, then into a child, and then into an adult, and then old age. ये सब क्या है? Human development है. ये सब human development है, right?
तो हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। नाउ इसके बाद क्या है हमारे पास, सिक्स्थ वाला प्योर साइकोलॉजी में एक सब फील्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, नाम ही बता रहा है, ठीक है, इसमें तो नाम ही बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ the experiments that are being carried out. The experiments here are psychological experiment. What are these experiment? These are psychological experiment. तो ये experiment जो है ना, ये सारे psychological experiment है। तो इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी में, द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, और ये वाले सारे साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड से ही पढ़े जाते हैं। देन यू हैव द सेवेंथ वन, parapsychology. So in parapsychology you study about, I know this is quite interesting for most of you, you study about the telepathy. We have seen a lot of these telepathy and everything happening in movies, right? It's quite cool. And rebirth, all these concepts like telepathy, rebirth, comma, यहाँ पे comma है, and perceptions of an individual. Here the perceptions are sensory perceptions, फिर causes of rebirth, all these things are being studied in parapsychology. Then you have the eighth one, which is geopsychology. जियोसाइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि द रिलेशन ऑफ जियो मतलब जियोग्राफी का एक शॉर्ट फॉर्म भी जियो, तो जियो में क्या क्या आएगा, जियोग्राफी में हम लोग को सॉइल आएगा, हमें पढ़ाया जाएगा अबाउट क्लाइमेट, all these things. So all these things that are present in a physical environment, कैसे ये related है to an human being. So everything is studied in geopsychology. So all these were the 8 subfield that was present in pure psychology. We have the applied psychology, and if you want to learn more about applied psychology, then watch my next video. Thanks for watching. Have a good day.